प्रिय साथियों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ। मेरा नाम है दिनेश और शुरू करता हूं आज का वीडियो। साथियों, गर्मी का मौसम कई स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां लेकर आता है। उच्च तापमान और लू हीट वेव के कारण शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्मी से बचाव के लिए सावधानी बरतना और सही आहार लेना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें जानेंगे जिससे हम लोग अपने आप को गर्मी से, इस तेज गर्मी में धूप से बचा सकते। सबसे पहले धूप से बचाव करें, खासकर पीक आवर्स से बचें। आमतौर पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच सूर्य की किरणें सबसे तीव्र होती हैं। इस दौरान सीधी धूप में निकलने से बचें। गर्मियों में हमेशा सुरक्षात्मक वस्त्र पहनें। जब भी आप बाहर निकलें, हल्के रंग के ढीले ढाले और पूरी बाजू वाले कपड़े पहनें। सूती या लिनेन जैसे प्राकृतिक फाइबर त्वचा को सांस लेने देते हैं और गर्मी को अवशोषित नहीं करते। गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी सोखते हैं, इसलिए इनसे गर्मियों में बचें। टोपी या छाता हमेशा अपने साथ रखें। ध्यान रखें, चौड़ी किनारी वाली टोपी या छाते का उपयोग करें जो आपके चेहरे, कानों, गर्दन और कंधों को सीधी धूप से बचा सके। यह न केवल गर्मी से राहत देगा बल्कि सनबर्न से भी बचाव करेगा। गर्मियों में जब भी आप घर से बाहर निकलें, धूप का चश्मा अपनी आंखों पर जरूर लगाएं, लेकिन याद रखें आपका चश्मा अच्छी गुणवत्ता वाला धूप का चश्मा हो। यह आपकी संवेदनशील आंखों को तेज धूप से होने वाले दीर्घकालिक नुकसान से बचाएगा। गर्मियों में पर्याप्त जल योजन करें। नियमित पानी का सेवन करें। पूरे दिन नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें। भले ही आपको प्यास महसूस न हो। प्यास लगना डिहाइड्रेशन का पहला संकेत, लेकिन इससे पहले ही शरीर को पानी की आवश्यकता होती है। पानी की मात्रा का निर्धारण करें। अपनी गतिविधि, स्तर और मौसम की स्थिति के आधार पर पर्याप्त पानी पिएं। एक समान वयस्क को दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीने की आवश्यकता होती है, लेकिन गर्मियों में यह मात्रा बढ़ सकती है। गर्मियों में हाइड्रेटिंग पेय जरूर पीते रहें। पानी के अलावा आप अनहाइड्रेटिंग पेय जैसे नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ और फलों के रस का सेवन कर सकते हैं। घर पर बने शीतल पेय जैसे बेल का शरबत, पुदीने का शरबत, तरबूज का शरबत जैसे पारंपरिक भारतीय पेय भी गर्मी में शरीर को ठंडक और राहत प्रदान कर सकते हैं। गतिविधि का समय बदलें। यदि आपको व्यायाम करना है तो सुबह जल्दी या शाम को देर से करें जब तापमान अपेक्षाकृत कम हो। नियमित ब्रेक लें। यदि आप बाहर काम कर रहे हैं तो नियमित अंतराल पर छायादार और ठंडी जगह पर आराम करें। इस दौरान पानी पिएं और अपने शरीर को ठंडा होने दें। साथ ही पर्याप्त नींद लें। गर्मी में शरीर को ठीक से काम करने और खुद को ठीक करने के लिए पर्याप्त नींद लगभग 7 से 8 घंटे लेना महत्वपूर्ण है। नींद की कमी गर्मी के तनाव को और बढ़ा सकती है। घर और आपके आसपास का वातावरण का ध्यान रखें, जैसे घर को ठंडा रखें, सूर्य की रोशनी को अवरुद्ध करें, दिन के समय खिड़कियां और पर्दे बंद रखें, खासकर उन दिशाओं में जहां से सीधी धूप आती है। रात में वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां खोलें ताकि ताजी और ठंडी हवा घर में आ सके। यदि बाहर की हवा गर्म हो तो खिड़कियां बंद रखें। पंखे और कूलर का उपयोग करें। पंखे हवा को प्रसारित करके ठंडक का एहसास कराते हैं। कूलर हवा में नमी जोड़कर तापमान को कम करते हैं। गर्मी में ताजा, हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करें। भारी तैली और मसालेदार भोजन से बचें क्योंकि इन्हें पचाने में अधिक ऊर्जा लगती है और यह शरीर में गर्मी बढ़ा सकते। छोटे और बार बार भोजन करें। एक बार में ज्यादा खाने की बजाय दिन में छोटे छोटे अंतराल पर भोजन करें। भोजन की स्वच्छता, भोजन की साफ सफाई का ध्यान रखें। भोजन को ठीक से पकाएं और सुरक्षित रूप से स्टोर करें ताकि फूड पॉइजनिंग का खतरा कम हो सके। गर्मी में बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं। बाहर के भोजन से बचें। जहां तक संभव हो बाहर का खुला या बासी भोजन खाने से बचें। ध्यान रखें, गर्मियों में अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी समय समय पर करना आवश्यक हो जाता है। गर्मी से संबंधित बीमारियों के लक्षण पहचानें। हीट स्ट्रोक, हीट रैश, हीट क्रैम्प्स और हीट एग्जॉशन जैसे गर्मियों से संबंधित बीमारियों के लक्षणों के बारे में जागरूक रहें। यदि आपको तेज सिर दर्द, चक्कर आना, अत्यधिक प्यास लगना, मांसपेशियों में ऐंठन, मतली या उल्टी, तेज नाड़ी या भ्रम जैसे लक्षण महसूस हो तो तुरंत अपने चिकित्सक से मिलें और उनसे सहायता लें। उच्च जोखिम वाले समूहों का ध्यान रखें, जैसे बुजुर्गों, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और पुरानी बीमारियों वाले लोगों को गर्मी से संबंधित बीमारियों का खतरा अधिक होता है। उनका विशेष ध्यान रखें और उन्हें धूप में निकलने से बचाएं। अपने दवाओं का ध्यान रखें। यदि आप कोई नियमित दवा ले रहे हैं तो गर्मी के मौसम में उसके संभावित प्रभावों के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लें। कुछ दवाएं आपको गर्मी के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती हैं। गर्मी के मौसम में ऐसा
ऐसा भोजन लेना चाहिए जो शरीर को हाइड्रेट रखे, आसानी से पचे और ठंडक प्रदान करे। पानी से भरपूर फल और सब्जियां, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, टमाटर, संतरा, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, पालक और सलाद, पत्ता जैसे फल और सब्जियां पानी की मात्रा से भरपूर होती हैं। शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती हैं। इनमें आवश्यक विटामिन और खनिज भी होते हैं। हल्का अनाज जैसे चावल, जौ और ओट्स जैसे हल्के अनाज आसानी से पच जाते हैं। भारी गेहूं आधारित उत्पादों का सेवन गर्मियों में कम करें। दालें और फलियां जैसे मूंग दाल और मसूर दाल जैसी हल्की दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और पचाने में आसानी होती है। डेयरी उत्पाद जैसे दही और छाछ प्रोबायोटिक से भरपूर होते हैं और पाचन को बेहतर बनाते हैं। इनका सेवन शरीर को ठंडक भी पहुंचाता है। पनीर भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मेवे और बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। वे शरीर में गर्मी भी पैदा कर सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इसका सेवन गर्मियों में सीमित मात्रा में करें। आप रात भर भिगोए हुए बादाम या किशमिश सुबह खा सकते हैं। मसाले और जड़ी बूटियां जैसे पुदीना, धनिया, सौंफ और इलायची जैसे मसाले और जड़ी बूटियां शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं और पाचन में मदद करते हैं। इनका उपयोग अपने भोजन और पेय पदार्थों में करें। साथियों, गर्मी के मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। इन सावधानियों का पालन करके और सही आहार लेकर आप गर्मी के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। यदि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो तो हमेशा एक चिकित्सक से सलाह लें और अपने आप को इस तपती गर्मी से बचा के रखें। प्रिय साथियों, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपको कुछ और जानना है या मुझे बताना है तो कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।